हेलो गाइस, दिस इज़ पवन शर्मा एंड वेलकम टू पवन शर्मा क्लासेस। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऑफ़र के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफ़र के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में दिया था। आप चाहें तो उसे पीछे जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे का हम इसकी फुल डिस्क्रिप्शन जो अब पढ़ने जा रहे हैं, समझते हैं ऑफ़र क्या होता है। तो ऑफ़र के बारे में पीछे भी मैंने वीडियो में बताया था, तो आज दोबारा बता देता हूँ व्हाट इज़ ऑफ़र। तो ऑफ़र क्या है, व्हाट इज़ ऑफ़र। ऑफ़र क्या है, तो इसके लिए जानना सीधी सी बात है इसकी, विलिंगनेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग, और यानी किसी काम को करने की इच्छा या सामने वाले को उसकी इच्छा जाहिर करना, ये है हमारा ऑफ़र। ऑफ़र के बारे में थोड़ा सा हो गया, जो पीछे भी बताया था अभी दोबारा बता दिया। अब बात करते हैं हम किन किन कंडीशंस में ऑफ़र को मानते हैं, क्या रूल्स हैं ऑफ़र को जानने के लिए। तो हम देखते हैं रूल्स गवर्निंग ऑफ़र। क्या क्या रूल्स हैं जो ऑफ़र्स को समझाते हैं। तो पहला रूल, तो ये हैं रूल्स गवर्निंग ऑफ़र। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला है, ऑफ़र मस्ट बी डेफिनेट एंड कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड। ऑफ़र का मतलब कि ऑफ़र डेफिनेट होना चाहिए। मेन बात क्या है, ऑफ़र डेफिनेट होना चाहिए। मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी को जो भी ऑफ़र दे रही है वो निश्चित होना चाहिए कि सपोज़ करिए ए है, ए बी को ऑफ़र दे रहा है, तो ये इन दोनों के बीच में डिसाइड रहना चाहिए कि ए बी से क्या काम करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। और दूसरी बात इसमें है, एंड कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड। और ए जो है बी को ऐसा काम बोले करने को जो बी कर सकता है, बी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसा काम बोले। जैसे सपोज़ ए एक बिल्डर है और इसने बी से कहा कि इसका घर बना के देना है, तो बी पूरी कंडीशन जाने बगैर तो हाँ बोलेगा नहीं। बी ने कहा कंडीशंस बता दो सारी, ऑफ़र में आप क्या क्या बातें दे रहे हो सब बता दो। तो बी ए ने कहा कि मुझे अपना 4 मंजिल का घर बना के दो, 100 गज का प्लॉट है, 4 मंजिल घर बना के दो विदिन 3 डेज़। बी के लिए क्या ये ऑफ़र देना पॉसिबल है? नहीं, बी इसे एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि 3 दिन में 100 गज के प्लॉट में 4 मंजिला घर बना कर देना बी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऑफ़र कैसा होना चाहिए कि वो एक्सेप्ट किया जा सके, कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड। तो ये हो गया पहला रूल। दूसरा, ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो भी ऑफ़र ए बी को दे रहा है वो ऑफ़र ए बी को कम्युनिकेट करके बताए। कम्युनिकेट करना मतलब संचार करना। ये ए बी को कम्युनिकेट करके बताए कि ए बी को क्या ऑफ़र देना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफ़र मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये 2 वर्ड्स हैं, इनके बारे में जानना है क्या होते हैं ये। एक्सप्रेस करने का मतलब हो गया कि किसी भी तरीके से सामने वाले को समझाना। एक्सप्रेस 2 तरीके से करा जाता है। अगर हम एक्सप्रेस की बात करें तो ये एक्सप्रेस हमारा बाय ओरल हो सकता है और
बाय रिटन हो सकता है, यानी ए बी को मौखिक रूप से ओरली बोलकर ऑफ़र दे सकता है या लिख के ऑफ़र दे सकता है। तो ये होता है हमारा एक्सप्रेस करना। अब बात करते हैं इम्प्लाइड क्या है। इम्प्लाइड करने का मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर ए को बी से बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो पहले से ही इम्प्लाइड रहता है कि बी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा। एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ करते हैं एक बस है, बस पे पैसेंजर चढ़ा गया। सपोज़ करते हैं ए उस बस का कंडक्टर है और बी उस बस का पैसेंजर है। तो बी उस बस में चढ़ा, क्या ए बी को बोलेगा, जाके उससे कहेगा कि टिकट लो, तभी बी उसे टिकट को लेगा? नहीं, ये इम्प्लाइड है कि अगर बी बस में चढ़ा है तो ए बोले चाहे ना बोले, कहीं लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन बी को ए से टिकट लेना ही होगा, क्योंकि ये इम्प्लाइड ऑफ़र है। बी इस ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं कर सकता। दिस इज़ द एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के लिए अगर आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, उसका निवारण ज़रूर होगा, आपका डाउट ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड समझ में आ रहा है, या ऊपर की बताई जो भी बात समझ में आ गई है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। ऑफ़र में बी पर्टिकुलर और जनरल। ऑफ़र हमारा पर्टिकुलर भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। पर्टिकुलर कहने का मतलब ऑफ़र किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जा रहा है। जैसे अगर ए बी ऑफ़र करता है बी को, सिर्फ बी को अगर ऑफ़र करता है तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर ऑफ़र। ये बट अगर ए ऑफ़र करता है, सिर्फ ऑफ़र करता है और नाम नहीं बताता कि वो किसको ऑफ़र दे रहा है, दैट मीन्स कि वो किसी के लिए भी ऑफ़र दे सकता है, तो दिस इज़ कॉल्ड जनरल ऑफ़र। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर एग्ज़ाम्पल से देख लेते हैं, ए ने बी से बोला था बिल्डिंग बनाने को, तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर ऑफ़र। लेकिन अगर ए अखबार में छाप देता है, अब अखबार में छपवाता है कि उसे अपनी बिल्डिंग बनवानी है, दैट मीन्स कि वो बी के लिए नहीं, वो बी जैसे सभी सभी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सबसे जाके बोलना चाहता है कि वो घर बनवाना चाहता है अपना। दैट्स वाई दिस इज़ द जनरल ऑफ़र। आगे बढ़ते हैं। ऑफ़र इज़ डिफरेंट फ्रॉम, ऑफ़र को हम कुछ बातों से अलग करके देखते हैं। क्या क्या है? ऑफ़र को हम डिफरेंट करते हैं इनविटेशन टू ऑफ़र से। यहाँ बच्चों समझने वाली बात है कि ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं उसे देखते हैं। ऑफ़र करने का मतलब ए ने बी को बोला कि मुझे मेरा ये काम करवाना है। सपोज़ वही एग्ज़ाम्पल, अपने पुराने एग्ज़ाम्पल पे आते हैं, बिल्डिंग बनानी है, तो ये हो गया ऑफ़र। अब अगर ए बोलता है कि मुझे घर बनवाना है और आप लोग, मतलब बहुत सारे, सपोज़ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और ए कहता है कि मुझे अपना काम करवाना है, तो सभी लोग अपने अपने ऑफ़र्स लेकर आएंगे, अपने अपने ब्रोशर्स लेकर आएंगे, एजेंडाज़ लेकर आएंगे कि हम आपका काम इतने में कर देंगे, हम आपका काम इतने में कर देंगे, हम आपका काम इतने में कर देंगे। तो ए उन सभी के जो पैम्पलेट्स हैं उन सब या ब्रोशर्स हैं उन सबको पढ़ेगा, समझेगा, एनालाइज़ करेगा और जिसका बेटर लगा, जिसका बेस्ट लगा उसे सेलेक्ट कर लेगा और उससे कहेगा
कि भाई आप मेरा ये काम कर दो, देन वो ऑफ़र कहलाएगा। जब ए ने पब्लिकली सिर्फ ये बोला कि मुझे अपना घर बनाना है, तो सब लोग जो ये अपने स्कीम्स लेकर आए हैं, दिस इज़ द इनविटेशन टू ऑफ़र। ए ने सभी से बोला है कि आप सबको मैं इनवाइट करता हूँ अपने पास, आप लोग आइए और मुझे अपनी अपनी स्कीम्स सुनाइए, तब मैं आपको ऑफ़र दूंगा। इसलिए ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र ये दोनों अलग अलग पॉइंट माने जाते हैं। दूसरा, ऑफ़र डिफरेंट है किससे? अनाउंसमेंट और डिक्लेरेशन टू डू एनीथिंग। ऑफ़र को अलग माना जाता है डिक्लेरेशन से। क्यों 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 अलग माना जाता है, उसको देखते हैं। क्या है कि अनाउंसमेंट हुई, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक ऑक्शन सेल होनी है, अखबार में ऐड आ गया कि एक ऑक्शन होना है। ऑक्शन यानी कि नीलामी होनी है, ठीक है। नीलामी के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, बैठ गए वहाँ पर। अब उस नीलामी में हर कोई अपना अपना प्राइस लगाता कि मान लीजिए ये किताब है, ये किताब लोग कितने कितने की ख़रीदेंगे, तो जो जितने की प्राइसिंग लगाता यानी कि वो उतने का ऑफ़र दे रहा है ख़रीदने का। लेकिन हुआ क्या कि एकदम लास्ट मोमेंट पर किसी भी कारणवश ऑक्शन को रद्द कर दिया गया। ऑक्शन रद्द कर दिया या किसी भी कारण से ऑक्शन नहीं हुई। अब वहाँ बैठे हुए सभी लोग कहेंगे कि हम बहुत दूर से आए हैं, हमारा नुकसान करवा दिया, हमें हमारा कंपनसेशन दो। लेकिन वो नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी ने उन्हें ऑफ़र नहीं दिया, उन्हें इनवाइट किया एक तरह का कि आप आइए। एक डिक्लेरेशन दे दी थी कि कुछ होगा, आप आना चाहें तो आ सकते हैं। ये नहीं बोला कि हम आपको बुला रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ऑक्शन वालों को केवल इतना बोला गया था कि ऑक्शन होगा, आप आना चाहें तो आ सकते हैं। एक तरह का अनाउंसमेंट हुआ था वो, इसलिए वो अनाउंसमेंट ऑफ़र से अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ़र हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्राइस से भी अलग है। क्यों अलग है उसे देखते हैं कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये पेन है। ये पेन मार्केट में हमें मिलता अवेलेबल है सपोज़ 50 रुपए का। अब एक पर्सन है ए, उसने दुकानदार से बोला कि मैं आपका पेन ख़रीदूँगा। दुकानदार ने बोला कि ये ठीक है, आप मुझसे ख़रीद लो, मैं आपको बेच दूँगा। तो ए ने बी को कोई ऑफ़र नहीं दिया, उसने बोला कि मैं आपसे पेन ख़रीदूँगा। दुकानदार ने भी कोई ऑफ़र नहीं दिया, दुकानदार ने भी कहा कि मैं आपको पेन बेचूँगा। अब बात यहाँ ये आई, ए ने कहा कि पेन कितने का, बी ने बोला 50 रुपये का। ठीक है, अभी भी ये ऑफ़र नहीं हुआ, क्योंकि ऑफ़र तब होता जब ए कहता कि मैं आपसे ये 50 रुपये का पेन इतने तारीख को ख़रीदूँगा और आप मुझे ये पेन बेचिए। या बी कहता कि मैं आपको ये पेन सेल कर दूँगा 50 रुपये पर, तब माना जाता कि वो ऑफ़र है। अभी तक क्या हुआ, केवल प्राइसिंग की बात हुई है। ए ने बी से केवल स्टेटमेंट ऑफ प्राइस मांगा है कि प्राइस कितने का है, तो बी ने कहा 50 रुपये का। तो अभी तक ये ऑफ़र नहीं हुआ। तो समझ में आ रहा होगा कि ऑफ़र किस तरह से डिफरेंट है इनविटेशन से, अनाउंसमेंट से और स्टेटमेंट ऑफ प्राइस से। तो आज हमने ऑफ़र के बारे में जाना, रूल्स गवर्निंग द ऑफ़र हमने सभी समझ लिए। इन रूल्स से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ भी हैं जो कि बच्चों को पढ़ना ज़रूरी होता है। कई बार पेपर में आ जाता है क्वेश्चन के रूप में, वो केस स्टडी तो जानना ज़रूरी होता है। अगर आप बच्चों को लगता है कि वो केस स्टडी भी जाननी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिए, मैं उन केस स्टडीज़ को भी समझा दूँगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये रूल्स जो मैंने अभी समझाए हैं उसे अच्छे से समझना होगा। अगर अभी नहीं समझ में आया, मान लीजिए किसी वजह से पॉइंट नहीं आया समझ में, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं दोबारा समझा दूँगा। मेरी वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको सब समझ में आ गया तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस तरह की वीडियोज़ का आनंद ले सकें। सो
एट द एंड थैंक यू एंड गुड बाय।